वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं अनीता शर्मा क्लास 8th को चैप्टर नंबर 8 संसार सागर से नायिका पढ़ा रही थी। संसार सागर के नायक कौन होते हैं? वो होते हैं तालाब, बावड़ी आदि बनाने वाले। पहले इनको गजधर बोला जाता था और इनके द्वारा जगह जगह देश में तालाब और बावड़ियाँ बनाई जाती थी और इनको पहले बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन आज क्या हो रहा है कि आज ये सब विलुप्त होते जा रहे हैं। तालाब, बावड़ियाँ, लोग उनकी जगह पे अपना घर बना रहे हैं, उनको बंद कर रहे हैं। तो हमने पहला पैराग्राफ पढ़ लिया था जिसमें बताया गया था कि ये जो शहर बहुत सारे तालाब वगैरह बनाए गए हैं वो आज क्या हो रहे हैं, सुनने में विलुप्त हो रहे हैं या समाप्त होते जा रहे हैं। तो अब हम आज पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयम् अपि जिज्ञासा न एव उद्भूता यत् अस्मात् पूर्वम् एतावत् तडागान् के रचयन्ति स्म। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतनप्रविधिः विकसति तेन प्रविधिना अपि पूर्वं सम्पादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न कोऽपि न केन अपि प्रयतितम्। अद्यते अज्ञातनाम्नः वर्तते, पुरा ते बहु प्रथिताः आसन्। अशेषे हि देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म। निर्मातारः अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। अस्य इस नूतन समाज से नए समाज के मनसी यानी मन में इयम अपि यह मन में भी यह जिज्ञासा या जानने की इच्छा न एव नहीं उद्भूता उत्पन्न हुई कि यत् कि अस्मात् पूर्वम इससे पहले इतने तडागाः तालाब के कौन रचयन्ति स्म रचते थे। इस नए समाज के मन में यह जिज्ञासा नहीं उत्पन्न हुई थी क्या कि इस समाज में इससे पूर्व इतने तालाबों को कौन बनाता था या इनकी रचना कौन करता था। एतादृशानि ऐसे ऐसे कार्य करने के लिए ज्ञान की नई विधि विकसित हुई। तेन उस प्रविधिना अपि उस विधि के द्वारा भी पहले किए गए कार्य, पहले संपादित किए गए इस कार्य को मापने के लिए किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया। तो इसका अर्थ फिर है अद्यते, आज ये अज्ञात नाम वाले हैं। पुरा ते बहु प्रथिता आसन, पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे देशे तडागाः निर्मीयन्ति स्म, निश्चित ही यह संपूर्ण देश में तालाब निर्माण कराए जाते थे। निश्चय ही संपूर्ण देश में तालाबों का निर्माण कराया जाता था। निर्मातो अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म, निर्माताओं अपि है और बनाने वाले भी ऐसे संपूर्ण देश में निवास करते थे। तो इसका दोबारा अर्थ हो जाएगा, इस नए समाज के मन में यह जानने की इच्छा या जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई कि इससे पहले इन तालाबों का निर्माण कौन करते थे। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधि विकसितः तेन प्रविधिना अपि संपादित एतानि कार्याणि मापयितुं न केन प्रयतति। इन ऐसे कार्यों को करने के लिए ज्ञान की नई विधि विकसित हुई। उस विधि के द्वारा भी पहले किए गए कार्य को मापने के लिए किसी ने प्रयत्न नहीं किया। ये अज्ञात नाम वाले
है, आज भी ये अज्ञात नाम वाले हैं। पहले ये बहुत प्रसिद्ध थे। ये संपूर्ण देश में तालाबों का निर्माण करते थे और ये निर्माण करने वाले भी पूरे देश में निवास करते थे। यानी इसका मतलब ये है कि ये तालाब बनाने वाले हर जगह मिल जाते थे। गजधरः इति सुंदर शब्द है। तड़ाग निर्मात्राणां सादरं स्मरणार्थम गजधरः गजधर, यह सुंदर शब्द तड़ाग निर्माण करने वालों के सादर स्मरण के लिए है। राजस्थान से केषुचित् भागेषु शब्दों अयम अद्यापि प्रचलित है। राजस्थान के कुछ भागों में अयम शब्द है, यह शब्द अद्यापि आज भी प्रचलित है। कह गजधरः, गजधर कौन होते हैं? यह गज परिणामम धारयन्ति स गजधरः है, जो गज माप को धारण करता है वह गजधर होता है। गज परिमाणम एवं मापन कार्य प्रयुज्यते। गज की माप को मापने वाले के कार्य में प्रयुक्त होती है। यानी गज परिणाम यानी गज मापने के कार्य में, यानी किसी भी जगह को मापने के लिए इसको प्रयुक्त किया जाता है। समाजे त्रिहस्त है, समाज में 3 हाथ की परिणाम यानी मापने वाली लोहे की छड़ को हाथ में लेकर चलने वाले गजधर अब शिल्पी के रूप में आदर प्राप्त नहीं करते हैं। यानी आजकल इनका कोई शिल्पी के रूप में इनका आदर नहीं किया जाता है। गजधरः है, यह समाजस्य गजधर जो समाज की गहराई को मापे यस्मिन् रूपे, इस रूप में परिचित है। तो इसका दोबारा अर्थ है कि यह है गज परिणाम धारयति स गजधरः है, जो गज मापने वाली को धारण करता है वह गजधर होता है। गज परिमाणम एवं मापन कार्य प्रयुज्यते। गज मापने वाली ही मापने का कार्य गज मापने वाली ही मापने के कार्य में प्रयुक्त होती है या उपयोग में ली जाती है। समाज में 3 हाथ की मापने वाली लोहे की छड़ को हाथ में लेकर चलने वाला गजधर होता है। इस समय शिल्पी के रूप में ये सम्मान प्राप्त नहीं कर रहे हैं। गजधर जो समाज की गहराई को नापता है वह गजधर के रूप में प्रसिद्ध जाना जाता है। तो ये था आज का आपका वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे और ये जितना भी आपको हिंदी अर्थ करवाया गया है वो आपको अपनी नोटबुक में करना है। ये थोड़ा टफ लग रहा है चैप्टर, लेकिन ध्यान से पढ़ोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। इसमें केवल ये बताया गया कि तालाब बनाने वालों की आज हमारे समाज में क्या स्थिति है उस बारे में इसमें बताया गया है। धन्यवाद।